बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वाक़या पाकिस्तान के अजीम हीरो और ईदी फाउंडेशन के बानी अब्दुल सत्तार ईदी का है। उनकी बेगम, जिनका नाम बल्कीस ईदी है, एक मॉर्निंग शो में उनसे सवाल किया गया कि अपनी जिंदगी का कोई दिलचस्प वाक़या सुनाएं। बल्कीस ईदी ने हंसते हुए बताया कि एक दफ़ा वो और ईदी साहब एक प्राइवेट कार पर सखर जा रहे थे। एक शादी पर रात का वक्त था। एक मुकाम पर कुछ डाकू रास्ते में आ गए और हमारी गाड़ी रोड से उतार कर कच्चे में ले गए। वहाँ पहले से कुछ गाड़ियाँ खड़ी थीं और डाकू लूट मार में मसरूफ थे। थोड़ी देर में एक डाकू हमारी तरफ आया और ड्राइवर और ईदी साहब को बाहर निकलने का कहा। इन दोनों की तलाशी ली और जेब खाली करा ली। अचानक इस डाकू की नज़र ईदी साहब पर पड़ी और गौर से उनको देखने के बाद एक डाकू जल्दी से एक जानब खड़ी जीप की तरफ गया और एक शख्स के साथ फौरन वापस आ गया। उस शख्स ने टार्च की रोशनी ईदी साहब के चेहरे पर डाली और पूछा, आप अब्दुल सत्तार ईदी हैं? जवाब हाँ में मिला तो वो डाकुओं का सरदार एकदम परेशान हो गया। फौरी हुक्म हुआ कि तमाम गाड़ियाँ जिनसे लूट मार की गई है उनको माल वापस किया जाए और वो शख्स ईदी साहब के हाथ चूम कर माफ़ी मांगने लगा। मज़ीद हैरत की बात ये हुई कि जब वो डाकू हमें रुखसत करने लगा तो 20 लाख रुपए बतौर चंदा ईदी साहब के हवाले किया। ईदी साहब के इनकार पर बोला, सर, जब मेरे जैसे गुनहगार पुलिस मुकाबले में मारे जाते हैं तो हमारा कोई रिश्तेदार हमारी लाश तक वसूल नहीं करता। ईदी साहब ही हमारी लाश को कफन देते और दफनाते हैं। दोस्तों, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम ना थे करो बयां। अल्लाह ताला हम सब को अपने हीरोज के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व्यूवर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।